अब जैसे बलराम और कन्हैया वाल वाल चलने लगे तो माताएं अजी सुनो, देखो छोटे छोटे बच्चों को कंस ने छल से बुलवाया है मारने के लिए। एक माता कहती है छोटा मत समझो, सूर्य नारायण देखने में छोटे लगते हैं महाराज, सारे जगत को प्रकाश देते हैं। अब कुछ माताएं तो कंस को कहने लगी इसको जितना पाप मिले सोई ठीक है, ऐसे सुंदर बालकों का वध करने के लिए बुलवाया है। जैसे थोड़ा से आगे चली, अब इधर भगवान कन्हैया और बलराम जी थोड़ा से आगे चले, तब तक एक धोबी आया। श्रोताओं, अब धोबी आया, वो कंस की बड़ाई गा रहा था। द्वापर में भी जाति बिरादरी थी है। अब धोबी आया और क्या कहने लगा, कन्हैया जी ने कहा ये काम करो, रंगरेज के कार्यकर्ता था, हमारे अब हमें पहनने के लिए कपड़े दे दो। धोबी ने कहा तू वन पर्वत में रहने वाला, ये राजसी वस्त्र है, तू क्या जाने इसे पहनने के लिए। जैसे ये बात कहा, भगवान कन्हैया ने कहा भैया अगर नहीं देना है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बात क्या कह रहे हो कि हम क्या जाने। उसी समय श्रोताओं भगवान कन्हैया ने एक ऐसा छाप मारा, सोई सर धड़ से गायब। लिखा है एवं विकथ्यमानस्य कुपितो देवकी सुतः राजकस्य क्राग्रे शिरः कायाद पातयत्। ऐसा एक हाथ मारा, सोई सर धड़ से अलग हो गया। स्वामी सुखदेव जी बोले हे राजा, जब आगे बढ़े तो एक दर्जी मिला। ये दर्जी के पास भगवान कन्हैया पहुंचे, सबके कपड़े छीन लिए। अब कोई की भाई किसी का कपड़ा कोई फिट तो है नहीं, किसी की बाही यूं आ रही, किसी की बाही इधर, कोई कुर्ते में गायब। दर्जी के पास पहुंचे, दर्जी ने सबके कपड़े उनके नाप के बना दिए या यूं कहिए फिटिंग कर दिए। तो भगवान कन्हैया ने दर्जी को वरदान दिया, दर्जी को भक्ति प्रदान किया। और या तो यूं कह दीजिए दर्जी को वरदान ये मिल गया कि आगे चल के कलयुग आने वाला है, 50 रुपए की मार्जिन होगी और तुम 500 रुपया से आई पाओगे। खैर कोई बात हो, भगवान ने दर्जी को भक्ति प्रदान किया। ये रामा अवतार का जो है बढ़िया सुंदर दर्जी था। श्री राम यस्य वराजातं मथुरायाम बभूव तयोर वेशम कायात्वा तत्स्वरूपयं जगाम। उस दर्जी का भाग्य आज उदय हो गया जो भगवान को अपने हाथों से वस्त्र पहना दिए। बोले बांके बिहारी सरकार की। आगे चल के एक माली आया, सो माली ने भगवान को तिलक लगाया और मेरे प्रभु नगर का भ्रमण कर रहे हैं और जो माताएं जैसे देख रही हैं ना, जिस भाव से भगवान उसे वैसे दिखाई पड़ रहे हैं। रामचरितमानस में लिखा है राम जी कैसे दिखाई पड़े कि जाकर रही भावना जैसी और तीन मूरत देखी प्रभु कैसी। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम।
सुने सिया सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम जय जय राम। देखो एक बात, भगवान को जो जैसे देखता है वैसे भगवान दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हम लोगों का मन स्थिर नहीं रहता महाराज। ये मन भागता रहता है। जैसे जब तक घर में है पंडित जी कथा चालू कर दी, चला जाए, और जैसे घर से कथा पंडाल में आए सो मन भाग गया। क्या पता उत्तर वाले कमरे का दरवाजा बंद किया कि खुले, मन सदा उल्टा भागता है। लोग एक देवता, एक गुरु, एक भगवान पर विश्वास नहीं करते। एक बार एक श्रीमान जी ने सोचा लाओ पूजा करें। अब वो किसकी पूजा शुरू किए? गणेश जी की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। गणेश जी की जैसे पूजा किया, और जब गणेश जी की पूजा करने लगे तब तक क्या देखा कि एक चूहा गणेश जी के उस कैलेंडर को काटने लगा। विचार बदल गया, और गणेश जी से ज्यादा तो बलशाली चूहा है, लाओ यही की पूजा करें, यही किया। अब चूहे की आरती चलने लगी महाराज। कुछ समय तक उस चूहा की आरती चली। एक दिन बढ़िया चूहा को एक सुंदर मेज, लाल वस्त्र, वही पर सीधे बैठा दिया, आरती करने लगे। और तब तक उधर से निकली बड़े जोर से कौन? अब उधर से निकली कौन? बिल्ली जी। अब जैसे बिल्ली निकली चूहा बेचारे डर गए। हरि हरि चूहा बेचारे डर गए और वहां से भगे बड़े जोर से। बोले रुक जाओ, चूहे से ज्यादा बलशाली तो आप हैं। थोड़े दिन तक महाराज ये बिल्ली की पूजा करते थे, बिल्ली की आरती करने लगे। और एक दिन ये जैसे बिल्ली की आरती करने लगे और तब तक उधर से निकले कौन? अब बिल्ली जी भगी बड़े जोर से, और जैसे बिल्ली भगी ये श्रीमान जी कहने लगे रुक जाओ, उनसे बलशाली तो आप हो, क्योंकि ये मन स्थिर नहीं है। उनसे बलशाली तो आप हो, आओ अब उन्हीं की आरती करने लगे। ठीक है, कुत्ता के जय हो। कुत्ते की आरती चलने लगी महाराज। थोड़े दिनों तक कुत्ते की आरती किया, और एक दिन सिराधे, अब एक दिन जो है जैसे ये कुत्ते की आरती करने लगे, और सिराधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब श्रोताओं, जैसे भाई अब ये जब कुत्ते की पूजा करने लगे, आरती करने लगे ना, और एक दिन अब ये कुत्ता इनको इतना मारने लगा, बिल्कुल न डरे महाराज। अब जैसे भोजन करने के लिए गए, और जैसे भोजन के लिए गए सो कुत्ता इनके पीछे पीछे पहुंचा। इनकी पत्नी जी ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कुत्ता भोजन झूठा कर दे। जिस पीढ़े पे बैठे थे ना, जिस पीढ़े पर इनकी धर्म पत्नी बैठी थी, और वही पीढ़ा उठाया और बड़े जोर से कुत्ते को मारा। भगा कुत्ता, बोले जाओ हो। अब ये भगा बड़े जोर से,
और श्रीमान जी कहने लगे रुक जाओ, भोजन बाद में परोसना, उससे बलशाली तो आप। अब बहुत दिन तक आरती चलने लगी, जय पत्नी देवा। और एक दिन भाग रहा है, कहीं को जा रहे थे, कहीं को जा रहे थे और किसी कार्य के लिए पत्नी के ऊपर लगा गुस्सा और ये थप्पड़ लगाया। सोचा सबसे बलशाली तो मैं हूँ। परमात्मा का वास कहाँ? आत्मा में। क्योंकि कहा गया है कि ये परमात्मा तो, कहा कि ये परमात्मा तो मेरी आत्मा में, ये परमात्मा किस लिए है? ये परमात्मा तो आत्मा में परमात्मा का वास है महाराज। आज भगवान भैया अब सीधे जो है सबका कल्याण करते हुए चल रहे हैं। इधर कुछ दान दाताएं हैं, उनके नाम इस प्रकार। श्रोताओं ये ओम प्रकाश नेवरा की तरफ से भगवान के चरणों में 51 मुद्रा, विशाल कोटवा की तरफ से 10 मुद्रा, माही यादव कोटवा की